अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म लेंगे। रचनाकार हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रस्तुत पाठ में जाकिर हुसैन ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश्ते की कहानी को लिखा है। इस कथा के माध्यम से हमें आप अपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। इस पाठ में एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उसमें फूंक मारता कि वो गर्म हो जाए। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी रहते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं वो खुंटी ही से, यानी अपने हाथ की एक बिल्लस कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह छोटे से रहते हैं, छोटे कद वाले रहते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि वह क्या करता है, लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था कि एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। लकड़हारे को ज़रा सा अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं वो मुँह से फूंक उन्हें ज़रा मार कर गर्मा कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगता है, फिर फूंक लेता है। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाने पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारे से फूंक फूंक कर उसे तेज कर देता था। बालिश्ते ने दूर से देखकर
अपनी जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके फूंक से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाला और उसे ज़ोर ज़ोर से फूंक करके ठंडा करने लगा। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला हुआ कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछो। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? यह तो खुद बहुत गर्म है, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर लेता हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर काँपने लगा। बराबर पीछे हटते जाते जरा सा आदमी को यूं ही देखकर हंसी, और लेकिन इस थरथर कप कप के हालत में देखकर तो वह किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों भाई, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्ते जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बात है, क्या भला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में यह बात नहीं आई। सच तो ये है कि यही बात उन मियाँ बालिश्ते की भी नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। यानी फूंक मार कर वो पहले गर्मा कर देता है, फिर उसी से फूंक मार कर उसे ठंडा कर देता है। यानी इस सबक से ये हो मालूम हुआ कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये बालिश्ते की बात समझ में नहीं आई और वो वहाँ से चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा सबक उसी से ठंडा उसी से गर्म लेंगे। रचनाकार हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश्ते की कहानी लिखी है। इस कथा में हमें ये सीख देते हैं कि आपने किसी अपरिचित को न सताएं, किसी की हंसी न उड़ाएं, किसी पर पत्थर न फेंकें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। इस सबक में एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास तो सभी लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। यह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और अपने हाथ फूंक से मारकर उसे गर्मा कर देता था। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्ते भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते थे। लेकिन वे लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उन लकड़हारे जैसे जो समझदार होते हैं, यानी लड़के किसी वहाँ उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं।
खुद हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था कि एक बालिश्ते भी कहीं बैठे हुए उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने पूछा, आप बार बार क्यों फूंक मारते हो? तो उसने कहा कि मैं इसको मेरे हाथों को थोड़ा गर्मा कर लेता हूँ। फिर लकड़हारे ने जरा सा अंगूठे भर के आदमी को देखकर जवाब तो दिया, लेकिन हंसी बिल्कुल न रोक सका, लेकिन मुंह में हंसकर रोक कर कहा, हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और गर्मा कर लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी गर्मी लगती है। मियाँ बालिश्ते ने सुपारी जैसा मुंह हिलाकर कहा, अच्छा, यह बात है। तो फिर वो ये कहकर वापस चला गया। दोपहर का वक्त था। लकड़हारे को खाना खाने की फिक्र हो गई। उसने आसपास से लकड़ियाँ जमा की और उसके पास एक हांडी भी थी। उसको उस हांडी में आलू डाले और लकड़हारे ने आग सुलगाकर चूल्हे पर रख दिया और उसे उबालने लगा। लकड़हारे गीली लकड़ी थी, इसकी वजह से वो जल्दी से आग नहीं पकड़ रही थी, इसलिए वो बार बार फूंक मारकर उसको तेज़ कर देता था। बालिश्ते ने ये दूर से सभी उसका नज़ारा देख रहे थे। अब यह फूंक मारता और फूंक मार मार कर आग सुलगाता था। ये सब चुपचाप बालिश्ता दूर कहीं बैठा हुआ देख रहा था। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी हुई थी और उसने हांडी में से एक आलू लिया और उसे निकाल कर दोनों हाथों के बीच में उंगलियां लेकर दबा दबा कर थोड़ा फोड़ा और उसे फूंक मार मार कर खाने लगा। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंक मारता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला हुआ कुछ नहीं था। थोड़ी देर फूंक फूंक कर वो लकड़हारा उसे खाने लगा और गप गप खा गया।